हेलो फ्रेंड्स। पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपने अपने लिए क्या सोच रखा है। तो फ्रेंड्स, यह एक टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग भी है। तो सारे मैसेज हो सकता है आपसे मैच करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी से यह प्रार्थना करती हूँ, उनकी आराधना करती हूँ कि भगवान श्री गणेश जी जो भी लोग इस चैनल पर रीडिंग देखने के लिए आ रहे हैं उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। और माँ सरस्वती से यह प्रार्थना करती हूँ, उनकी आराधना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं तो कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस ज़रूर दें जिससे वह अपनी उस परेशानियों को ओवरकम कर पाएँ। तो इसी प्रार्थना के साथ और इस अच्छी विश के साथ चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि आपने अपने लिए क्या सोच रखा है। तो सॉरी। जो सबसे पहला कार्ड ये निकल कर आया है कि कुछ लोग अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, वो किसी जगह को पाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल कर रहे थे, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप उनको रिप्लेस करना चाहते हैं उस जगह से। क्योंकि आप जानते हैं, उनकी कमियों को भी जानते हैं कि किस तरीके से वह इस जगह पर हैं और उनके अंदर वो कौन सी कमियां हैं। शायद उन कमियों को आप लोगों के सामने ले आना चाहते हैं और आप कोई एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। हो सकता है आपकी बातें इतनी प्रभावशाली हों कि हर दिल में वह घर कर जाएं। और हो सकता है आप बहुत अच्छा निर्णय लेने वाले हों या बनना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके आप निर्णय को शायद ये उसको बताना चाहते हैं कि आपका निर्णय किस तरीके से कहाँ पर गलत था। और आप उस निर्णय को लेकर ये दिखाना चाहते हैं कि उस निर्णय के बदले में जो ये आप निर्णय ले रहे हैं यह कितना हर किसी के लिए बेहतर है। और कुछ ऐसा भी आप अपने लिए करना चाहते हैं कि जैसे कुछ लोग ऐसे आस्तीन के सांप हैं जिसको आप पहचान पाते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी के साथ लगे हुए थे और आपने उनको स्थान दिया है। क्योंकि समय आने पर आप उनकी जगह उनको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो ज़रूरत है उनकी हेल्प से ही शायद आप उस जगह पर पहुंच पाएँ। लेकिन आप जानते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, किसी के विश्वसनीय नहीं हैं। तो आप उनकी हेल्प लेकर वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ आपको पहुँचना है। तो और समय आने पर उसकी रियलिटी लोगों के सामने आप रखना चाहते हैं कि ये कैसे व्यक्ति हैं या कैसे नहीं है, या सिचुएशन कैसी है, किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने पहुँचा। इसके लिए आप सजग भी पहले से रहना चाहते हैं, क्योंकि आप वो बहुत दिमाग से काम अपने लेना चाहते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो बार-बार कंट्रोल आपको करना चाहता था, आपको नीचा दिखाना चाहता था, उसकी आप जगह बताना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या थी और आज मेरी नज़र में क्या है। आप उस जगह पर पहुँचकर उसको उसकी औकात दिखाना चाहते हैं कि जो तुमने वो मुझे नीचा दिखाया, या जिस तरीके से तुमने मुझे लोगों के बीच में ये बताया कि मैं इस लायक नहीं हूँ, तो मैं तुमको दिखाऊँगा। आप वो बहुत अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं और बहुत अच्छे निर्णय लेने में वाले भी बनना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं और लोगों की सच्चाई भी आप बाहर ले आ सकते हैं।
यहाँ पर मुझे कुछ और भी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के पार्टनर से किसी को धोखा मिला है, तो वो अपने पार्टनर को उसकी जगह दिखाना चाहते हैं, अपनी उस जगह पर पहुँच के जिसके कारण इनके पार्टनर ने इनको रिजेक्ट किया था। तो उस जगह पर यह पहुँच कर ये बताना चाहते हैं कि अब तुम मेरे काबिल नहीं हो, ये मैं तुम्हें दिखाऊँगा। क्योंकि उसने आपकी कदर नहीं की थी समय से, तो आप उसको उस जगह पर पहुँच कर दिखाना चाहते हैं कि आप क्या बन सकते हैं और वो किस काबिल हैं। बल्कि आप उस काबिल थे, लेकिन वो आपके काबिल नहीं थे। ये आप दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ये कार्ड आया है, आप अपनी कमज़ोरियों पर काम करना चाहते हैं। अब आपकी समझ में आ चुका है कि आपके अंदर की कमज़ोरियाँ क्या हैं। अब उन सारी कमज़ोरियों पर आप अपने काम करके उनको पूरी तरीके से उन कमज़ोरियों का वजूद समाप्त कर देना चाहते हैं। क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि अब आप अपनी कमज़ोरियों को पूरी तरीके से समाप्त करने में सक्षम हो गए हैं, क्योंकि कमज़ोरियाँ भी आपकी थीं और अब उसको जलाने का बारूद भी आप ही के अंदर है। जो आपकी एनर्जी है, वह उस कमज़ोरियों को जलाने के लिए बारूद का काम करेगी। तो अपनी कमज़ोरियों को जलाने के लिए आप स्वयं बारूद बनना चाहते हैं कि हाँ, ये अंदर मेरे कमज़ोरी है। आप एक-एक कमज़ोरी को अपने देख कर और उसको पूरी तरीके से समाप्त करना चाहते हैं। और ये पूरी तरीके से ये स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आप करना चाहते हैं और लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि एक जैसे कि इंस्पायरिंग व्यक्ति हो, कि जहाँ मैं कुछ भी नहीं था, लोग आपको दिखाते थे कि आप मतलब कि कितने कमज़ोर व्यक्ति हैं, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं या आपके अंदर ये कमियाँ हैं, जो भी कमियाँ लोगों ने गिनाई थी, उन सारी कमियों पर आप काम करके लोगों को ये दिखा देना चाहते हैं कि अगर आप ठान लें कि आपको कुछ करना है, तो एक आप मतलब लोगों को इंस्पायर करेंगे, इस तरीके का आप बनना चाहते हैं कि मैं एक दिन ये बन के दिखा दूँगा कि मैं जब मैं बन सकता हूँ अपने कमज़ोरियों पर काम करके, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? इस तरीके की आपकी सोच है कि आप अपनी सारी कमज़ोरियों को पूरी तरीके से जलाकर खाक कर देना चाहते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं कि जहाँ आप लोगों को इंस्पायर कर सकें। वेरी गुड, बहुत अच्छी रीडिंग है। अपने करियर के मामले में भी ऐसे करना चाहते हैं कि जो करियर आपको पहले सर्व नहीं करता है, अब उस करियर को आप छोड़ देना चाहते हैं और नई तरीके से कोई चीज़ आप शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि जो आप पहले करते थे, उसमें ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही थी, किस कारण से वह करियर मेरा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो अब आप दूसरे करियर को बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही मतलब जो आपके अंदर की कमियाँ रही हैं जिसके कारण वह करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उन सारी चीज़ों पर आप काम करेंगे। कुछ लंबे समय तक आपने देखा है कि चीज़ें बहुत बर्बाद हुई हैं, तो अब आप उसको बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन सारी चीज़ों की वजह आप जानना चाहते हैं और जानकर उन वजहों को आप दूर करना चाहते हैं। ये एनर्जी जो मुझे मिल रही है, जैसे आप ये चाहते हो कि अ, अभी तक जैसा भी आपके बारे में लोगों ने एक राय बनाई थी, आप उस राय को, उस मिथक को बिल्कुल तोड़ देना चाहते हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति, एक बाहर निकलने वाला व्यक्ति या जो भी आपका जेंडर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
वह किस तरीके से घर और बाहर की ज़िम्मेदारियों को भी बहुत बखूबी निभा सकता है और अपनी सभ्यता और संस्कृति के दायरे में रहकर कितने अच्छे से हर चीज़ पर वर्क कर सकता है। आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं कि लोग आपको देखेंगे भी, जानेंगे भी, लेकिन एक जो आपने अपनी सभ्यता और संस्कृति को जो बचाने का काम किया है, आप वो बिल्कुल उसी में रहकर, उस दायरे में रहकर आप हर चीज़ को सँभालना चाहते हैं। हो सकता है आपकी कोई ऐसी पोस्ट हो या किसी ऐसी जगह पर काम करते हों, जहाँ पर दिखावा ज़्यादा होता हो, लोगों को अलग तरीके से पहचान मिलती हो, लेकिन आप उस चीज़ को देख रहे हैं कि मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि हम हर सिचुएशन के बीच में कैसे हम बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि बिल्कुल उसी के मुताबिक हो, एक बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने दायरे में रहकर उसमें बैलेंस बनाना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जिसने भी एक हाथ में पूजा की थाली है, तो एक हाथ में बहुत सारी चीज़ों का इसने जो है एक बिज़नेस का वो थाम रखा है। तो एक तरफ तो यहाँ व्यापार की बात है और एक तरफ यहाँ जो है, चाहे व्यापार हो, करियर हो, कुछ भी हो, और एक हाथ में पूजा की टोकरी है और पूरी तरीके से यह व्यक्ति ऐसा है, इसकी जो एनर्जी ऐसी है कि लोग देख रहे हैं एक ऐसे सम्मानित पर्सन के रूप में, तो वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति ऐसे भी रहता होगा, लेकिन आप दिखाना चाहते हैं कि दोनों के बीच में बैलेंस कैसे किया जा सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। हो सकता है पहले आपने बहुत ही डाउनफॉल देखे हों और अब जो है उन परिस्थितियों को लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि एक व्यक्ति एक दायरे में रहकर बहुत कुछ कर सकता है, बहुत ऊपर भी उठ सकता है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कर सकता है और घर और बाहर की चीज़ों को भी बखूबी सँभाल सकता है। शायद ये आप लोगों के लिए एक जागरूकता का काम करने वाले हैं। लोगों के बीच में ऐसा आप सोचते हैं कि मैं एक दिन जब समय मिलेगा तो ये करके दिखाऊँगा। यहाँ जिन भी परिस्थितियों में थे जहाँ पर बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही थी, वहाँ पर कुछ लोगों ने एक थोड़ी-सी ही होप दिखाई, कुछ स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, तो उनको लगा कि हाँ, हम लोगों को अगर हम खुशी दें, लोगों को एक कम्फ़र्ट ज़ोन में रखें, तो हम शायद अपनी एनर्जी को बहुत बढ़ा सकते हैं। हालाँकि दूसरे से अगर ईर्ष्या करें, किसी का बढ़ता हुआ देखकर अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी को बढ़ता हुआ देखकर अगर हमारे मन में किसी भी तरीके की दुर्भावना आ रही है या किसी भी तरीके से हम किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो वह एनर्जी जो है बहुत लंबे समय तक काम नहीं करती है। बल्कि अगर हमारा कोई डाउनफॉल हो तो उसमें हमें अपने सबक लेने चाहिए, अपनी लर्निंग लेनी चाहिए कि वह चीज़ हो रही थी, अब तक तो क्यों हो रही थी। तो उससे जैसे कि खुद को भी आराम मिलेगा और जब हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे तो दूसरों को भी उस चीज़ का हम कम्फ़र्ट पहुँचा सकते हैं, आराम पहुँचा सकते हैं कि लोगों को भी आपकी किसी भी बात व्यवहार से तकलीफ़ ना हो। तो इस चीज़ को कोई बहुत बारीकी से अपने लिए समझना चाहता है और लोगों को भी समझाना चाहता है। शायद आप कोई गुरु बनाना चाहते हैं या कोई आपके गुरु मिल गए हैं, जो इस तरीके की चीज़ों को आपको बता रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर इसी रास्ते पर मैं चलूँ
लोगों को खुशियाँ देने का काम करूँ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है उसको मैं खुशी महसूस करने का काम करूँ या अपने लिए मैं खुशियों को अट्रैक्ट करने का काम करूँ, तो एक दिन मैं एक छोटे से बहुत बड़े रूप में परिवर्तित हो जाऊँगा। क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। ये समय आता और जाता रहता है। जैसे यहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ी है, कुछ ही दिन में यहाँ गर्मी भी हो सकती है, तो बर्फ़ पिघल सकते हैं। यहाँ पौधों पर बर्फ जमी हुई है, तो हो सकता है यहाँ हरे-भरे फिर पेड़ भी हो जाएँ। तो ये बर्फ पिघलेगी, बहुत लंबे समय तक इसका सीज़न नहीं रहने वाला है, तो यह एक समय बदलता रहता है। तो आपको भी इस बदलते समय के साथ कुछ एक ऐसी लर्निंग मिल रही है, ऐसी जो है आपका विज़न क्लियर हो रहा है कि जब ये मौसम एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, तो मेरी परिस्थितियाँ एक जैसी हमेशा क्यों रहेंगी? तो जो भी परिस्थितियाँ मिली हैं जैसे जाड़े के दिनों में लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, काम भी उनके रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं ठंड की वजह से। तो आपको यही लग रहा है कि उस समय में भी जब हमारा ऐसा समय चल रहा हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि तब हम अपने लिए बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने बारे में समझ सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, जो हमें भी अच्छा लगे और दूसरों को भी वह उससे सहायता मिल सके। तो इस तरीके से आप अपने लिए सोच रहे हैं कि जो भी समय मिला है, चाहे वह आप सैडनेस में हों, कोई खुशी इस समय नहीं महसूस कर रहे हों, अपने जीवन में कोई ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है या किसी भी तरीके की आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो आपको अब आप ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये मेरा समय है, तो ये समय मेरा बदलेगा और मुझे हर उस चीज़ की प्राप्ति होगी जो मैं अपने लिए सोच रहा हूँ और वह मुझे कैसे मिलेगा, इससे जो है इसको समझने का आपको तरीका मिल चुका है। कि मुझे अपने बारे में भी जानना है, मुझे दूसरों के बारे में भी जानना है, मैं किस तरीके से अपने लिए काम कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं दूसरों के लिए काम कर सकता हूँ, किस चीज़ की जो अभी समय चल रहा है और जो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, इस काम का आपको और दूसरों को क्या फ़ायदा हो सकता है, इस चीज़ की भी आपको समझ आ रही है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि अगर कोई भी सीज़न भी होता है तो उसका कितना अच्छा रिज़ल्ट भविष्य में जाकर होता है। तो जो आपकी सिचुएशन है, जो परिस्थितियाँ हैं जिसमें अभी आप हैं, इस परिस्थिति को आप अपने लिए और दूसरों के लिए इसको कितना बेहतर बना सकते हैं, इससे कितनी बेहतर लर्निंग लेकर आप सबका भला कर सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है और यही आप लोगों को बताना भी चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग शायद अपने किसी पार्टनर को, अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो समय के साथ वह भी आपके साथ ज़रूर चीज़ें होंगी। कोई अच्छे पार्टनर आपको मिलेंगे, इसमें दोनों तरफ कार्ड पलट गए हैं। तो जो ये कार्ड साइन दे रहा है कि जो आप सोच रहे हैं, यह भविष्य में आपके साथ ज़रूर होने वाला है क्योंकि रीडिंग निकली है तो कुछ कन्फर्मेशन भी ईश्वर ज़रूर देना चाहते हैं। मैं ऐसी इंटेंशन सेट करती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, उसकी कन्फर्मेशन भी हो कि अगर आप ये सोच रहे हैं तो इसकी कन्फर्मेशन क्या होनी चाहिए? क्या ये चीज़ें आप सोच ही रहे हैं कि ये हो भी सकती हैं? तो ये बिल्कुल आप में वो ताकत है कि चीज़ों को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, तो निश्चित है कि बहुत अच्छा चीज़ें अगर नियत और नीतियाँ अच्छी होती हैं, तो ईश्वर भी साथ देते ही देते हैं। तो बिल्कुल आप अपने काम पर आगे बढ़ते रहिए, जैसा आप सोच रहे हैं उसमें वर्क करते रहिए और चीज़ें आपके लिए बेहतर तरीके से होंगी, सारी चीज़ें आपके मुताबिक होंगी, जो भी आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आपको खुशी देने वाली है और जो अच्छी नीयत से की जा रही है, वो ज़रूर आपको यहाँ पर मिलेगी। और देखती हूँ कि आपने अपने लिए और क्या सोच रखा है, आपने अपने लिए क्या सोच रखा है। मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसी कार्ड रीडिंग हो जिस भी विषय पर हो
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सोच इससे मिल पाए और समझ पाएँ कि हाँ, वो ऐसा सोच रहे थे, कर रहे थे और उनके लिए वह चीज़ें बेहतर होंगी। तो आप ये स्टार की तरह से चमकना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके कोई पर्दा ना रहे। आप जैसे हैं, आप अपने सत्य के साथ जीना चाहते हैं और एक सही बैलेंस वे में जीना चाहते हैं कि जितना लेन हो, उतना देन हो, जितना किसी से लिया उतना उसका वापस भी करना है। इस तरीके से एक बहुत अच्छी ह्यूमन क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। तो एक मतलब इस कार्ड को देखकर इतनी खुशी हो रही है कि आप कोई पर्दा नहीं रखना चाहते हैं, किसी भी छल-छद्म में नहीं फँसना चाहते हैं। आप भी ऐसा सोचते हैं कि मैं जैसा भी हूँ, मेरी जो भी अंदर की सोच है, बाहर की सोच है या कथनी और करनी में भी कोई फ़र्क मेरे नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल अपनी सच्चाई के साथ जुड़ना भी चाहते हैं और सच्चाई के साथ जीना भी चाहते हैं। और बिल्कुल जो आप हैं, बिल्कुल वो लगता है कि आप वैसे दिखाई भी दें लोगों को। 2 कार्ड यहाँ गिरे हैं। कुछ लोग अपनी मनी और प्रॉपर्टी से जो है काफ़ी वो चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे मिले, मैं काफ़ी प्रॉपर्टी भी बनाऊँ, काफ़ी मनी भी बनाऊँ। तो ईश्वर यह मौका आपको दे रहे हैं क्योंकि ये पोर्टल खुला हुआ है, हो सकता है कोई न कोई गुड न्यूज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड हो सकता है आप इसको अपने जीवन में जल्दी ही अर्न कर पाएँ। और आपने अपने लिए क्या सोच रखा है? कुछ लोगों को उनके कर्मों का हिसाब-किताब हो रहा है, तो आप बिल्कुल इसमें परेशान ना हों, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये आपका प्रारब्ध है और ये आपके साथ घटित हो रहा है। अगर आप धैर्य से इस प्रारब्ध को समझ पाएँ कि हाँ, ये आप ही के कर्मों का फल है, तो वह चीज़ें बहुत जल्दी ही आपसे दूर हो जाती हैं। आपको अभी जो सही लगता है, आप उसको करें और जो भी कर्मों का ये एक नियति का भोग है जो आपको भुगतना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप परेशान ना हों क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएँ आपके घर में घटित हुई हैं जो इसमें लग रहा है कि आपको लगता है कि ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है या कुछ चीज़ें आप देख भी पा रहे हैं कि हाँ, इसी कारण आपके साथ ये सारी घटनाएँ हो रही हैं। शायद आप उसको समझ भी पा रहे हैं किसी यहाँ पर किसी कुछ ऐसी दुर्घटनाएँ हो गई हैं या आपके घर परिवार में ऐसा किया गया है, जो बच्चों से भी रिलेटेड है या किसी से रिलेटेड है, उसको गलत तरीके से हार्म किया गया था और उसका इफ़ेक्ट आपके जीवन पर आ रहा है। तो इसको अब आप अपने अच्छे कर्मों से ही दूर कर सकते हैं। तो आप जो अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो जो भी गलत कर्म हुआ है, उसका पश्चाताप भी आप ही को करना है और उसका जब तक पश्चाताप नहीं होगा, जब तक आप नहीं कर पाएँगे, तब तक जो कुछ भी आप अपने लिए बेहतर सोच पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें दूसरों से लेकर और हम अपना बेहतर बना सकें, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी। तो आप अपना कर्म सच्चा रखिए, अपना धर्म सच्चा रखिए और जो कुछ भी अगर प्रारब्ध आपका है या पिछले किसी पारिवारिक तरीके से आ रहा है, ब्लड लाइन से आ रहा है, तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करिए ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आ सकें, अगर जो आपने सोचा है वह आपको मिल सके। फ़िलहाल तो जो है मुझे इसमें कुछ जो भी अगर आपकी नीयत ऐसी है कि आप किसी और की चीज़ को अपना बता रहे हों, तो ऐसा करना छोड़ दीजिए। इसको मत कैरी करिए क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है। ये कार्ड भी निकल रहा है और यहाँ मेरा गला भी ब्लॉक हो रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों की इतनी नेगेटिविटी रही हो पास्ट में इस तरीके के उनसे जाने-अनजाने ऐसे कर्म हुए होंगे कि जिसको जो है अब वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं और उसका भुक्तभोगी हो रहे हैं और वो जान पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो आप घबराइए नहीं, जो कुछ हो गया वो हो गया। जो बीत गया वो आपका बीता हुआ कल था और आप निराश मत होइए, सैडनेस में मत रहिए। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। देखिए पानी है,
बहुत सारी जगह इसकी रुकावटें आती हैं, सही तरीके से ये बह नहीं पाता है, सही तरीके से चीज़ें हो नहीं पाती हैं, तो गलतियाँ इस इंसान से ही होती हैं। बशर्ते अपनी गलतियों को देख लेना और समझ लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने अपनी गलतियों को देखा, समझा, उसे जाना और आपको लगा कि आपने गलती की है, तो आधी तो वैसे ही आपके कर्म समाप्त हो जाते हैं, ये पश्चाताप होता है। बाकी जो बचे हैं, आप अगर माफ़ी माँग सकते हैं, तो आप माफ़ी माँगिए। अगर आप उस जगह पर जाकर कुछ उसके लिए अच्छा कर सकते हैं, पिछली चीज़ों में जाकर, तो उसको अच्छा करने की कोशिश करिए। चीज़ें आपके लिए भी बेहतर होंगी, सैडनेस में मत रहिए, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए। इस तरीके की ये गाइडेंस भी आ रही है इसमें, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि आपको लोग तो गलत साबित कर ही चुके हैं, तो आप अब से भी क्या कर सकते हैं, ऐसी आपकी मेंटालिटी बन गई है कि इतना आपने गलत कर लिया है, तो अब कैसे आपके जीवन में कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन फिर भी आपके ठीक करने की जो समझ-बूझ है, क्योंकि अगर ये किसी तक ये रीडिंग पहुँच रही है, तो निश्चित है कि आप अपना जो कुछ भी था, पास्ट था, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मत उदास होइए। अगर आप ठीक करना चाहते हैं, तो आपके अंदर अभी सोल आपकी पूरी तरीके से वह नेगेटिव नहीं हुई है, उसमें अभी चेतना बाकी है, तो आप उसके बलबूते पर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमेशा कोई भी समय हमेशा समाप्त नहीं होता है, जैसे यहाँ भी ये समय आया था कि समय कभी हमेशा एक सा नहीं रहता। जब सीज़न एक सा नहीं रहता है, तो समय कैसे एक रहेगा। यहाँ तक कि सूरज चंद्रमा की गति भी बदलती रहती है, तो आपके लिए समय कैसे एक सा हो जाएगा। कोशिश करेंगे तो इससे बाहर भी निकल जाएँगे और एक अपनी अच्छी इमेज भी लोगों के सामने बना सकते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तो हो सकता है आप कोई पार्टनर से बहुत दूरी रही हो और काफ़ी जो है आपने ये दिन देखा हो, तो कुछ लोगों के यहाँ वही जो कार्ड यहाँ निकल रहा है कि आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रही है और आप ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन शायद आप रीडिंग पर आते हैं, टैरो रीडिंग देखते हैं, तो उससे आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ और आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी शुरू हो गई है और बहुत चीज़ें आपकी बदल रही हैं, सिरे से गिर रही हैं, आपकी वो जो भी नेगेटिविटी है, वह पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। तो ये तो बहुत अच्छी इसमें एक गाइडेंस निकली है, किसी के लिए जो भी अपने इन कर्मों के लिए माफ़ी चाहते हैं और अपनी नई इमेज बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये टावर कार्ड ये बहुत बड़ा आपके लिए साइन है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के एनर्जी से गुजर रहे हैं और वह चीज़ें आपकी जो भी नेगेटिविटी है पूरी तरीके से अब दूर हो रही है और आप एक बहुत बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। बस आप कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश मत छोड़िए, होप मत छोड़िए अपनी। हाँ, हमेशा उत्साह से हर काम को आगे बढ़ाइए, बढ़िया से बढ़िया करिए, अपने निर्णय बेहतर लीजिए, क्योंकि यहाँ एक लेडीज़ और एक जेंट्स दोनों की एनर्जी आ चुकी है। तो जो भी लेडी इसको देख रही हैं, जो भी उनसे कुछ गलत चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप घबराइए मत कि आपके कुछ निर्णय गलत हो गए या आपने कितने लोगों को तकलीफ़ दी है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है वह भी कुछ आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध रहा हो, तो अब आप अपने सही फैसले लीजिए और ये कोशिश करिए कि जितने भी इल्यूजन हैं आपसे दूर हो जाएँ और सही तरीके से आप अपने फैसले ले पाएँ। अब आप अपने फैसलों से शायद लोगों को चौंकाना चाहती हैं, ऐसी आपकी मंशा है कि आप ऐसा कुछ करना चाहती हैं कि जो गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन आप ऐसे फैसले लेना चाहते हैं कि लोग चौंक जाएँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि लोगों के बीच में आपकी एक ऐसी भी छवि है कि आप से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, तो अब आप उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं, ऐसा आप अपने बारे में सोच रहे हैं। और जो भी यहाँ इमोशनल जिनका लॉस हुआ है, जिनको लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो वह बिल्कुल एक अलग ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रने वाले हैं। ये ऐसे मैच्योर पर्सन बनेंगे कि
मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने देखा है, समझा है, रिश्तों को बहुत नज़दीक से ये जिए हैं और इस रिश्ते में इनको क्या-क्या मिल रहा है, आप भी इन बातों से लोगों को बहुत हील कर सकते हैं और लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। यह चीज़ें आपके लिए आ रही हैं कि आप ये निराश ना हो कि सारे रिश्तों से आपको बहुत सारी नेगेटिविटी मिली है। बल्कि उन संभावनाओं के बारे में सोचिए कि जो जिन चीज़ों से आपको नेगेटिविटी मिली है, उसका मूल आधार क्या है और उसमें कौन-कौन सी संभावनाएँ, संवेदनाएँ छिपी हुई हैं, जिससे बहुत सारे लोग जो है लाभान्वित हो सकते हैं। आपके मार्गदर्शन के कारण आप इतने परिपक्व बनते जा रहे हैं कि अब आप किसी भी इल्यूज़न में फँसने वाले नहीं हैं और आपकी सलाह शायद बहुत लोगों के काम आने वाली है। तो ये आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। और शायद आप ऐसा सोचते भी थे कि मैं एक दिन, क्योंकि ये कार्ड निकालते समय मेरा गला फँस रहा था, तो आप थ्रोट चक्र आपका जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है और आप चाहते हैं कि आपका जो भी इमोशनल लॉस हुआ है, आप लोगों के बारे में बताएँ कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो आप शायद आप लोगों से बताने के काबिल हो जाएँगे कि इसमें कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ दूसरे की और किस तरीके से इसमें सावधानी की ज़रूरत है। देखिए कार्ड आया है इतने सारे लोगों का, ये जो एक कार्ड निकला है उसमें ये संभावनाएँ हैं कि जिन चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आपने सोच रखा है, उसे पूरा भी करेंगे और उन चीज़ों से आप बाहर भी निकल जाएँगे क्योंकि ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। इसीलिए यह रीडिंग आप तक पहुंच रही है और ये रीडिंग हो रही है इस विषय पर। तो कुछ मैं गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ कि अगर ईश्वर कुछ आप लोगों से बताना चाहते हो और कहना चाहते हो तो क्या कहेंगे। चूँकि रीडिंग करते समय ही ये तो प्रॉब्लम भी निकलती है, उसके समाधान भी निकल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी गाइडेंस ईश्वर से मैं ले रही हूँ कि वो अगर आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते होंगे, कुछ कहना चाहते होंगे तो क्या कहेंगे? जो आपने अपने लिए सोच रखा है उसके लिए उनकी क्या गाइडेंस होगी? यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि जिन भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हैं, जिन परिस्थितियों को आप तोड़ना चाहते हैं, जिन परिस्थितियों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उसमें से निकलेंगे, आपको आपकी पावर आपको मिलेगी और आप वो कर पाएँगे जो आप अपने लिए सोच रहे हैं। क्योंकि आप अभी जो हैं, वह भविष्य में आप नहीं रहने वाले हैं। यहाँ शिफ्ट शिफ्टिंग का कार्ड भी है, देखिए ये 2 तरीके की एनर्जीज़ हैं। तो बिल्कुल आप अभी जिसमें जी रहे हैं, भविष्य में वह स्थिति आपकी नहीं रहेगी। अगर आप अपने लिए बेहतर सोच रखा है आप और उस पर लगातार काम कर रहे हैं, तो निश्चित है कि इस सिचुएशन से आप निकल जाएँगे और अपने लिए बेहतर कर पाएँगे। जिनके रिश्तों में बैलेंस नहीं आया है, हार्मनी नहीं आई है, जो रिश्तों को लेकर परेशान हैं और वो अपने रिश्ते बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार थोड़ी-सी यहाँ झलक मिली थी हमको रिश्तों की, तो वो ज़रूर अपने रिश्तों में हार्मनी क्रिएट कर पाएँगे, अपने रिश्तों में बहुत अच्छा बैलेंस बिठा पाएँगे, उनके रिश्ते में फिर से प्रेम, सौहार्द सब कुछ घटित होने वाला है, फिर से वह उस ज़िंदगी और सुकून को महसूस कर पाएँगे। और कुछ लोग यहाँ बहुत ग्रैटिट्यूड पे करने वाले हैं ईश्वर को, या बिल्कुल अकेले कि ये जैसे ऐसा यह इमोशनल ग्रैटिट्यूड होगा ईश्वर के प्रति कि जैसे वह जब इनके अंदर ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगी, बदलाव आएगा तो वो कहेंगे कि प्रभु आपने इस कारण मुझे ये परिस्थितियाँ दी थी, मैं तो इतने दिन से समझ ही नहीं पा रहा था और इस सैडनेस में फँसा हुआ था, इस नेगेटिविटी में फँसा हुआ था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई, ये घटनाएँ मेरे साथ क्यों हुई, ऐसे लोग मेरे जीवन में क्यों आए और ये परिस्थितियाँ मुझे क्यों मिली। लेकिन आप जब इन सारी चीज़ों पर काम कर लेंगे ना, तो आप ईश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं कि हे प्रभु आपका लाख-लाख धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना कुछ सोच रखा था और मैं जो है आप ही को दोष दे रहा था, आप ही को कोस रहा था।
मैं आपकी महत्ता को समझ ही नहीं पाया कि आप कितने विशाल हो और कैसे आप सोचते हो और जीवन को कैसे आप चलाते हो। मैं इतना तुच्छ प्राणी, मैं कैसे इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि आपने मेरे लिए क्या सोच रखा है। और मैं बार-बार आपको जो है कोस रहा था, शायद ईश्वर को कोसने के लिए भी आप खुद को जो है कोसेंगे कि मैं ईश्वर को क्यों कोस रहा था। इतनी सारी कुछ चीज़ें ऐसी बदलाव जो आप अपने सोच रहे हैं, ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे कि आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड से भर जाएँगे। ईश्वर को धन्यवाद देते-देते नहीं थकेंगे। तो ये रीडिंग थी आपकी। आप बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, ताकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और मुझे किस तरीके की रीडिंग बनानी चाहिए। तो इसके लिए आपका इस चैनल पर आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।